करवा चौथ से पहले अगर आपने ये फेशियल कर लिया ना, तो आपके चेहरे पे चाहे कितनी भी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो, कितनी भी ज़्यादा डलनेस हो, वो सारी एक बार में ही साफ़ होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरा बहुत ज़्यादा लटक गया है, वो भी टाइटन अप होगा और आपकी कितनी भी ज़िद्दी पुरानी झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, वो सारी समस्याएँ हो जाएँगी खत्म, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रेमेडी से। चलिए, तो बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है इंडक्शन पर एक छोटा-सा बर्तन, उसे रख दिया है गरम होने के लिए, साथ ही साथ उसमें डाल दिया है आधा ग्लास के करीब पानी। आपने यहाँ पर 1 ग्लास ज़्यादा पानी नहीं लेना है, आधा ग्लास ही लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी ले लेंगे तो हमारी जो रेमेडी हम बनाने वाले हैं वो थोड़ा-सा पतली हो जाएगी। हम यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टोनर बनाने वाले हैं, जो कि हमारा टोनर भी है, सीरम भी है और क्रीम भी है। तो ये तीनों चीज़ों का एक ही कॉम्बो पैक है, जो कि आपको सिर्फ एक रेमेडी में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पानी जैसे ही हल्का-सा उबाल आने लगा था, वहाँ पर मैंने रख दिए थे 1 चम्मच चावल, जो होते हैं कच्चे चावल, धोकर। पानी से पहले अच्छे से चावल को धो लीजिए 2 से 3 बार, उसके बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए रख दीजिए। क्योंकि अगर आप बिना धुले हुए चावल डालेंगे तो इसमें बहुत सारा केमिकल लगा होता है, बहुत सारी पॉलिश लगी रहती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को वो हार्म कर सकती है। तो पहले चावल को अच्छे से धो लीजिएगा, सिर्फ आपको 1 चम्मच ही चावल लेना है और इन चावलों को अच्छे से पकाना है चलाते हुए। हम इसका जब टोनर बनाते हैं तो चावल को जब हम पकाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बाउंसी हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है और यही हल्कापन हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश रखने में मदद करता है। तो देखिए, इसको ना अच्छे से उबालेंगे हम, इतना भी नहीं पकाना है कि बिल्कुल चावल हमारे हलवे जैसे हो जाएँ। तो ना तो चावल ओवर कुक होने चाहिए, ना ही एकदम कच्चे रहने चाहिए। इस तरीके से आपको इसे बनाना है। तो जैसे-जैसे मैं इस रेमेडी को फ़ॉलो कर रही हूँ, सेम आपको ऐसे ही प्रोसेस को फ़ॉलो करना है, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी से बन भी जाता है और आप इसे 1 महीने तक इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको 1 से 2 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है अपने चेहरे की स्किन पर, हाथों पर बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। जब आप इसे एक बार बना लेंगे तो 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप मार्केट की कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम या फिर कोई भी टोनर लाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस एक पैक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो देखिए, ऑलमोस्ट हमारे जो चावल थे वो पक चुके हैं। हमारा जो इसका जो चावल का जो पानी है वो थोड़ा-थोड़ा थिक हो गया है, बट ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें, वरना फिर हम इसका टोनर की तरह इसे यूज़ नहीं कर पाएँगे। अगर ज़्यादा थिक हो जाएगा तो हम इसे बिल्कुल क्रीम जैसा बन जाएगा। तो हमें तो इसे इस तरीके से इस्तेमाल में लेना है कि ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाएँ और फिर वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा हमारी स्किन पर। तो यहाँ पर देखिए, चावल का जो पानी था ये हमारा अलग है और चावल बिल्कुल अलग है। तो ना तो चावल ओवर कुक हैं और ना ही बिल्कुल कच्चे हैं। तो बस इसको अब हल्का-सा ठंडा होने देते हैं। तो उससे पहले हम इसे छान लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर चावल के साथ रहेगा ना तो चावल इसे और भी ज़्यादा सोक कर लेगा पानी को और फिर हमें पानी बहुत ज़्यादा कम मिल पाएगा। तो इसलिए गरम-गरम ही आप इसे छान लीजिए। छानने के बाद ना आप इसे हल्का-सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डालूँगी और उसी से हमारा ये 3 चीज़ें बनकर तैयार हो जाएँगी। चावल का पानी टोनर का काम करेगा, जो दूसरी चीज़ डालेंगे हम वो हमारी स्किन को टाइट करेगी और जो हमारी तीसरी चीज़ डालेंगे उससे हमारी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ होगी। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ 3 चीज़ों से आप 3 चीज़ों का ही मदद पा सकते हैं। क्रीम से, टोनर से और सीरम से, इन तीनों चीज़ों को आप एक ही क्रीम में बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा पानी हल्का-हल्का सा गरम है अभी। उसी टाइम पर आपको लेना है एलम, फिटकरी। ये सब हम सभी जानते हैं, एलम को हिंदी में फिटकरी भी कहा जाता है और ये बहुत ईज़िली किसी भी किराने की दुकान पे 2 से 5 रुपए में मिल जाता है, इतना ज़्यादा पत्थर। तो ये पत्थर तो आपका कम से कम 1 से 2 साल चलने वाला है। अब इस पत्थर को ही मैंने इसमें डाल दिया, तो जैसे ही आप डालेंगे ना तो इसका पानी का कलर चेंज हो जाता है। तो इसे आपको कुछ सेकंड्स के लिए ही इसमें रखना है। अगर आपके पास पत्थर है तो आप इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो उसको भी मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँगी, जिससे कि आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पता चले। तो मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए इसमें रखा है। 10 सेकंड में ही इसने इतना काम कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ पर अगर आपके पास पाउडर है तो आप देखिए 1/4 चम्मच लीजिएगा। तो ये जो चम्मच में है ना, इससे भी आपको आधा लेना है। तो 1/4 चम्मच आप इसमें पाउडर फिटकरी का डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसे मिक्स करना है अच्छे से। अभी देख सकते हैं आप, ये हल्का-सा पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे-जैसे ये धीरे-धीरे ठंडा होता जाता है ना, वैसे-वैसे हल्का-हल्का थिक हो जाता है। उसके बाद सिर्फ एक पहली और आखिरी चीज़ हम इसको बोल सकते हैं कि आपको डालना है नारियल का तेल। नारियल के तेल के बारे में हम सभी जानते हैं कि अगर हम कहीं कट जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसके जो निशान को ख़त्म करने के लिए जब आप कंटिन्यू नारियल का तेल लगाते रहते हैं, तो वो दाग धब्बे भी हमारे चले जाते हैं। तो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे नहीं जाएँगी। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के नारियल का तेल मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप नारियल के तेल की मात्रा थोड़ी-सी कम कर सकते हैं और अगर आपकी बिल्कुल ड्राई स्किन है तो आप इसमें थोड़ी-सी नारियल के तेल की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
तो देखिए अब इसको आपने कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक आपको चलाना है, ताकि ये नारियल का तेल ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हमारा देखिए आप देख सकते हैं धीरे-धीरे गाढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे-वैसे जो चावल का पानी है ना वो थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। अब इसको आप एज़ ए क्रीम, एज़ ए टोनर आप कभी भी लगा सकते हैं। बस कोशिश कीजिए रात को सोने से पहले लगाएँ। क्यों? कि इसमें हमने एलम का इस्तेमाल किया है। फिटकरी जो होती है ना, वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से टाइटन अप का काम करती है, और रात को हमारी जो स्किन होती है वो एकदम रिपेयर मोड पे होती है। तो अब देखिए इसको इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका, कोई भी आप इस तरह की बॉटल ले लीजिए, स्प्रे बॉटल जो होती हैं, कई बार हमारे बच्चों की मिल जाती हैं या फिर मार्केट में भी मिल जाती हैं, या फिर आपके पास कोई भी पुरानी इस तरह की बॉटल पड़ी हो। तो स्प्रे बॉटल से ना इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें हम इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसमें एकदम कवर्ड रहेगी वो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे किसी भी फिर काँच की बॉटल में भरकर रख दीजिएगा। लेकिन अगर स्प्रे बॉटल मिल जाती है ना, तो उससे ये होता है कि आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पर इसे फिल करके तैयार कर रही हूँ, और तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपकी स्किन में कौन-सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ रही है। आपके पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, या फिर आपके झाइयाँ हैं। जो भी प्रॉब्लम है उन सब का ये एकमात्र सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से ना आप अपने चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, वो भी जड़ से। हमेशा हमेशा के लिए। तो आप इसको रात को ना फेस को वॉश करने के बाद अच्छे से क्लीन कीजिए और ड्राई कीजिए। उसके बाद इसकी इस तरह से स्प्रे कर दीजिए, जिस तरह से मैं बता रही हूँ। मैं आपको अपने फेस पर लगाकर बताऊँगी और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर अपने फेस पर रखिए। उसके बाद नॉर्मल ठंडे पानी से मुँह धोकर आप सो जाइए। लेकिन इस प्रोसेस को प्लीज़ रात को ही कीजिएगा, क्योंकि रात में ना जो काम करती है हमारी स्किन वो दिन में नहीं करती है। तो देखिए मेरा यहाँ पर फेस एकदम क्लीन है। उसके बाद ना मैं अपने पूरे चेहरे पर इसकी इस तरह से स्प्रे कर लूँगी, और आँखों को बिल्कुल बंद रखिएगा। आँखों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने एलम का इस्तेमाल किया इसलिए। और उसके बाद हल्के हाथ से ना आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी मतलब रब भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। ज़्यादा नहीं, बस हल्के हाथ से ही बस आपको उसे टैप-टैप करना है, या फिर आप इसे ऐसे ही स्प्रे करके छोड़ दीजिए। अगर आपकी स्किन में कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए लगाकर सो जाइए। फिर सुबह जब आप फेस वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो आ रहा है। तो हाथों पर, चेहरे पर, पैरों पर, पूरी बॉडी पर आप इसे लगा सकते हैं। इसका कोई मतलब कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं है। इसके सारे पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इस तरीके से ना आप अपने घर पर ही बना सकते हैं फेस के लिए, स्किन के लिए, चाहे फिर वो टोनर समझ लीजिए, क्रीम समझ लीजिए, या फिर आप अपनी स्किन के लिए सीरम समझ लीजिए। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।